आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम होम नेविगेशन को आज कंप्लीट कवर करेंगे और फर्दर क्लासेस के अंदर ऐसे ही फर्दर नेविगेशंस को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। होम नेविगेशन में हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, इन 5 पोर्शंस को आज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में पहला लफ्ज़ है पेस्ट का, और आपने कोई भी यहाँ पे रैंडमली कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा और इसे कॉपी किया, और अब किसी भी पोर्शन पे जाके इस पूरी फाइल के अंदर आपने इस ऊपर वाले इसको ऑप्शन को इसको टैप किया, तो ये जो आपने यहाँ पर इधर कॉपी किया था वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आके वो वही चीज़ सेम पेस्ट हो गई है। ऐसे ही सेकंड क्लिपबोर्ड में ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। तो ये कैसे काम करता है? आपने फॉर एग्जाम्पल 1 टाइप किया, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। फर्स्ट एग्जांपल पे हम कोई सी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जिसके अंदर हम फॉर्मेटिंग ये टाइपोग्राफी में पहली हमने फॉर्मेटिंग ये अप्लाई कर दी। अब अगर सेम यही फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है वो हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल में, और इसे बार बार रेपिटेशन इसकी नहीं करना चाहते कि यहाँ से इसे सिलेक्ट करें उसके बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी में आके इसे दोबारा इसमें इफेक्ट डालें, तो इससे बेहतर ये है कि आप इसी की जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर कॉपी कर लें। तो ये फॉर्मेट पेंटर हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि किसी एक वर्ड या सेंटेंस में जो टाइपोग्राफी या कोई भी किस्म की इफेक्ट्स यूज़ हुए हुए हों वो हम किसी भी और सेंटेंस या वर्ड में वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी ये वाली जो हमने यहाँ पे इफेक्ट इस वर्ड में डाला था वो हम अगर इस एग्जांपल में यूज़ करना चाहते हैं तो हम कैसे हम फॉर्मेट पेंटर के थ्रू वो काम कर सकते हैं। हम जस्ट हमने सिंपल इसको यहाँ पर कर्सर इस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे आना है और एग्जांपल 2 पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो एग्जांपल 1 पे इफेक्ट था वो हमने जैसे एग्जांपल पे क्लिक किया तो वो एग्जांपल पे सेम कॉपी हो गया वही फॉर्मेट। ऐसे ही सेकंड पे आ जाते हैं जो है फॉन्ट का सेक्शन है। सेकंड सेक्शन है हमारे पास फॉन्ट का है, जिसके अंदर पहले हमारे पास फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट भी है वर्ड के अंदर, और आप रैंडमली भी इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल क्रोम के थ्रू। आप वहाँ से भी द फॉन्ट्स है। आप मैं आपको लिंक बताता हूँ, आप यहाँ से भी इसे अपने फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सिंपल आप जिप फाइल होगी वो आपने अनजिप करनी है और उसके बाद अपने फॉन्ट्स जो हैं वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके फॉन्ट्स विजिबल होंगे इस सेक्शन के अंदर, जो कि फॉन्ट फैमिली का सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन है इसके साथ, बिल्कुल इसके साथ फॉन्ट आप साइज़ इस पे बता सकते हैं, आप सेलेक्ट कर लें और इस पे फॉन्ट साइज़ आप बता सकते हैं जितना। इस पे आप वैसे भी आप रैंडमली भी अपना कोई से भी फिगर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 जैसे मैंने दिया। ऐसे ही आप इसे राइट साइड पे देखें तो अप एरो का ऑप्शन आ रहा है, वो आप जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो साइज़ वर्ड का या सेंटेंस पैराग्राफ जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज़ उस तरह ही इंक्रीज़ होता जाएगा। और जो राइट साइड पे उसके डिक्रीमेंट का साइन है, जो साइन बिलो एरो शो हो रहा है, वो आप क्लिक करेंगे तो उसी फॉन्ट या वर्ड का साइज एज इट इज़ कम होता जाएगा। 10 फॉन्ट साइज का फ़र्क इस पे पड़। और इसी के साथ अब हमारे पास चेंज केस है। चेंज केस बेसिकली काम ये करता है कि आपने अब यहाँ पर आप ये वर्ड देख रहे हैं, पहला वर्ड कैपिटल है, दूसरा वर्ड स्मॉल है, थर्ड और एंड फोर्थ ऑन सारे स्मॉल है। तो अब हम ये करेंगे कि सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ चेंज केस पे आएंगे और सेंटेंस केस का मतलब पहला हमारे पास जो है ऑप्शन वो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ये होता है कि आपने जिस वर्ड को सेलेक्ट किया हुआ है उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे एज इट इज स्मॉल रहेंगे। और अब सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लोअर केस। लोअर केस क्लिक करने पर आपने जितना सेलेक्ट किया हुआ है अगर उसमें कुछ कैपिटल भी हैं वो भी लोअर केस में चेंज हो जाएंगे, तो इसमें कंप्लीट लोअर केस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दोबारा इसे सेलेक्ट करते हैं और आप थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं वो है अपर केस। अपर केस के अंदर बेसिकली आपने जो सिलेक्टेड आपने जितने वर्ड्स या सेंटेंसेस पैराग्राफ जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो अगर आप थर्ड ऑप्शन पे आके अपर केस पे क्लिक करते हैं तो आपने जितना पोर्शन आपका सिलेक्टेड है वो सारा कैपिटल वर्ड्स में चेंज हो जाएगा।
ऐसे ही अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड है। आपने देखा है कि यहाँ पर आके ये एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है और फिर ये डॉट है, इसके बाद सेकंड वर्ड है, तो अब ये वर्ड्स का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देगा। इसमें आगे जितने फर्द, अगर ये पैराग्राफ होता है तो पैराग्राफ में जितने वर्ड्स होते सेपरेट, तो उसका जो पहला लेटर होता ये उन्हें कैपिटल कर देता। अब फिफ्थ केस की तरफ चलते हैं, टॉगल केस। टॉगल केस बेसिकली फ्रंट लेटर को छोड़ के फर्दर लेटर हैं उनको कैपिटल कर देगा। जैसे इसमें डा फॉन्ट्स हैं, तो डा फॉन्ट्स में डी को लोअर केस में, बाकी सारे अपर केस में आ जाएंगे। डी को छोड़ के और बाकी सारे जितने हैं वो यहाँ तक एस तक सारे अपर केस में आ जाएंगे। ऐसे ही जो सेकंड वर्ड है हमारे पास कॉम, कॉम का सी जो है वो लोअर केस में होगा, बाकी इसी तरह ओ एम जो है वो कैपिटल केस में आ जाएंगे। तो टॉगल केस बेसिकली करता ये है कि आपके एक कंप्लीट वर्ड में पहला जो लेटर होता है वो उसको लोअर केस और बाकी उसमें जितने लेटर्स आ जाते हैं उनको अपर केस में चेंज कर देता है। ये जैसे आपने देखा डा फॉन्ट्स डॉट कॉम, तो इसमें डी लोअर केस में और डा फॉन्ट्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में चेंज हो गया। ऐसे ही हमारे पास अगला फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं। हमारा हमने जितने इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो हम क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसमें कुछ इसके टाइपोग्राफी इफेक्ट इसे दे दिए हैं और इसका कलर जो फिल है हमारे पास वो हमने चेंज कर दिया है गोल्ड में फॉर एग्जांपल। तो अब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा, ओरिजिनल स्टेट पे ले जाएगा जिससे हमने टाइपिंग स्टार्ट की थी, जिसके ये उस डिफ़ॉल्ट पोजीशन या स्टेट में चला जाएगा जिसमें हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट थी और फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट था, जितना भी था ये उस स्टेट में हमें ले जाएगा। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं इसे और ये फॉर्मेटिंग क्लियर पे, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने जो भी इफेक्ट हमने यहाँ से हमने डाले थे, टाइपोग्राफी इफेक्ट हो जाएं या इसके कलर के इफेक्ट हो जाएं, तो वो फॉन्ट कलर हो जाएं, तो सारे क्लियर कर दिए हैं। ऐसे ही अब फर्दर सेकंड रो की तरफ आते हैं, तो इसमें पहला बोल्ड का ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें ये सिंपल है बिल्कुल कि आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया और आप चाह रहे हैं कि ये पहले दो लेटर जो हैं वो मैं बोल्ड कर दूं, तो आप यहाँ से सिंपल क्लिक कर लें। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड है एटैलिक। एटैलिक बेसिकली फॉन्ट्स को टिल्ट कर देता है तो आप क्लिक कर सकते हैं इसको। ये कंट्रोल आई भी इसका शॉर्टकट है, और अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो जस्ट इसे सिंपल क्लिक कर दें तो ये तो टिल्ट हो जाएंगे राइट साइड पे। ऐसे ही अगर अंडरलाइन डालना चाहते हैं द फॉन्ट्स पर, तो आप जस्ट सिंपल यहाँ से क्लिक करें तो ये जितना पोर्शन आपने सेलेक्टेड होगा ये वहाँ पर अंडरलाइन कर देगा इसे। अगर अंडरलाइन किसी और टाइप की डालना चाह रहे हैं, क्लिक करें और ये राइट साइड पे इस पे ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका शो होगा, तो वो आप एज इट इज़ अपनी पसंद की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ से ये आप यहाँ से अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली काम ये करता है कि तो आप कॉम्प को सेलेक्ट कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो एक सेंटर लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखते हैं, तो ये अब हमने एक सेंटेंस लिखा है, माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू रेड। तो अब अगर हम इसमें ब्लू में स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर लें तो ये कट हो गए यहाँ से, डिलीट या जो मर्जी आप समझ लें। तो माय फेवरेट कलर इज़ रेड, नाउ ब्लू इज़ डिलीटेड या जो मर्जी से आप एब्रीविएट कर दें। सो माय फेवरेट कलर इज़ रेड आ जाएगा यहाँ पे। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। इसमें ऐसे यूज़ होता है कि अगर कोई केमिकल फार्मूला लिखना हो केमिस्ट्री का, ये H2O में 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है, तो आप क्लिक करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह जो फर्स्ट लिखते हैं हम इस तरह, तो ये ST जो है वो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट में आता है, तो वो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अब अगर फॉर्मेटिंग टाइपोग्राफी इफेक्ट्स की तरफ जाएं, तो अब हमने यहाँ से कोई भी पोर्शन अगर सेलेक्ट किया और हम इसे फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट देते हैं, तो अगर हम इसे जूम करेंगे तो देख सकते हैं कि इसमें कलर और टाइपोग्राफी का थोड़ा सा इफेक्ट आया कि किसी में लाइन आ गई है, डल लाइंस हैं,
और किसी में शेडो आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने वर्ड लिखा है इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड में शेडो भी इसका नज़र आ रहा है। और इसी तरह इसमें काफ़ी चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। आप आउटलाइन दे सकते हैं, कोई भी कलर आउटलाइन का दे सकते हैं। येलो देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइंस में येलो कलर डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही अगर और कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, शेडो ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो सारा यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन दे सकते हैं बिलो में, टॉप में, इसमें ग्लो दे सकते हैं। वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उसी तरह नंबर स्टाइलिंग आ सकती है इसके अंदर टेबुलर फॉर्म में। और इसी तरह के काफ़ी काम इसमें आप ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास बैकग्राउंड है। तो हम इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं, या आप इसे हाइलाइटर के तौर से भी कह सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कर देगा, या बैकग्राउंड इसे कलर दे दें, समझ लें, या एज इट इज़ आपकी चॉइस है, आप जैसे इसे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ, सिल्वर ग्रेश कलर में है ये। तो अगर आप ये इस पे मैंने अब अप्लाई कर दिया, अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर इस पे दोबारा ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें और नो कलर पे क्लिक कर दें। तो ये अब आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। इसी तरह यहाँ पे जो फॉन्ट का लास्ट हमारे पास ऑप्शंस है वो है कलर का, टेक्स्ट कलर का। तो ये बेसिकली फिल को चेंज करता है। ये आउटलाइन नहीं होगा, आपके टेक्स्ट का जो फिल का कलर है वो चेंज कर देगा। फॉन्ट कलर है बेसिकली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इंटरनल जो फिल का कलर है वो यहाँ से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ तो ये फिल का कलर यहाँ से मूव करता जा रहा है। सो दैट मेक इट नाइस। सो ये देखें आपके यहाँ से इसका फिल, टेक्स्ट का फिल का कलर यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ से हमारे फॉन्ट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, वो है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में बेसिकली हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर आप पहला जो ऑप्शन है वो बुलेट्स का। तो यहाँ पे बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं आप। बुलेट्स की कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं एक सेकंड पहले इसकी साइज़ कम कर लूँ ताकि आपको बेहतर विजिबिलिटी इसकी हो। आप ये देख सकते हैं कि क्रॉस, और ये जैसे जैसे मैं बुलेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो ये इस तरह के आपको बुलेट्स इसके साथ मिलते जा रहे हैं। आप बुलेट्स का भी आप देखें, ये 150 इसका फॉन्ट साइज़ आ रहा है। ऐसे ही आप इसका भी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ सर आप जो मर्ज़ी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। बेसिकली पॉइंट्स का काम करता है बुलेट्स। पैराग्राफ में आपने अगर पॉइंट्स देने हो, पॉइंटिंग करनी हो, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो ये इस तरह के पॉइंट्स आपको देगा। अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ इस पे जाएं तो वो न्यूमेरिक आपको नंबर्स की फॉर्म में आपको बुलेट्स देगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3। फिर इसी में आपको काफ़ी फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी कि पहले 1 में डॉट, फिर आगे उसमें ब्रैकेट, फिर इसमें रोमन अल्फ़ाबेटिक, लोअर अपर, इसी तरह लोअर रोमन, कैपिटल रोमन केस। तो उसी तरह ये आपको सारे इसमें मिल जाएंगे देखने को। और उसके बाद आगे फर्दर आए तो ये लिस्ट सेक्शंस आ जाएगी, जिसके अंदर अगर आपके पास कंप्लीट कोई लिस्ट है और अगर आपने उस पर बुलेट्स अप्लाई करने हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं। वो हेडिंग्स हो सकती हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो एज इट इज़ जैसे आपका काम है आप वैसे इसको चेक कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटेंट्स, डिक्रीज और इंक्रीज इंटेंट। बेसिकली ये करते क्या हैं, हम कोई भी एक रैंडम सेंटेंस या पैराग्राफ लेते हैं। फर्स्ट इससे फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म कर दें तो ये आपको ऐसे कुछ ओरिजिनल स्टेट में नज़र आएगा। अब हम इस पे करते ये हैं कि हम इस पे इंटेंट अप्लाई करते हैं, और होगा ये यूज़ ऐसे होगा कि आपने अपने पैराग्राफ या सेंटेंस के फर्स्ट जहाँ से आपने स्टार्ट किया है उस पर क्लिक करना है, और इस पर इंक्रीज इंटेंट राइट साइड पे है तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टैब की तरह ये काम करता है कि आपके 8 to 10 स्पेसेस ये फर्दर आगे कर देगा आपके पैराग्राफ को। तो आपकी अलाइनमेंट भी ख़राब नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं जो आपके स्टार्टिंग अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेम आ रही है। सेम रोज़ आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ से अलाइनमेंट उनकी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, कोई उनमें गैप नहीं बना, बिल्कुल सिमेट्रिक जो है वो इसकी स्पेसिंग है। टैब से अगर आप करेंगे तो टैब से देख सकते हैं कि पहली जो लाइन है उसमें गैप आ गया, बाकी फिर एज इट इज़ ऐसी सिमेट्रिक चलती जा रही है। लेकिन अगर आप इंटेंट यूज़ करते हैं तो इंटेंट जितनी भी उस पैराग्राफ के अंदर रोज होंगी वो उसको साथ लेके चलेगा। ये देख सकते हैं ऐसे। और अगर डिक्रीज करेंगे तो वो इसी तरह जैसे उसने इंक्रीज किया उतनी स्पेसिंग में वापस डिक्रीज कर देगा।
नेक्स्ट है बेसिकली हमारे पास सॉर्ट टेक्स्ट है। ये बेसिकली टेक्स्ट को सॉर्ट करता है। अगर आपने पैराग्राफ में, फील्ड्स में, हेडिंग्स में किसी किस्म का सॉर्टिंग करनी हो, उसमें नंबर्स देना हो, नंबर्स वाइज रखना हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पे है इसकी, ये हमारे पास बेसिकली एडवांस लेवल पे आप कह सकते हैं कि ऑफिस की यूज़ होता है। ये हिडन फॉर्मेटिंग को डिस्प्ले करता है, बेसिकली सिंबल्स को। अब आप ये जो गैप देते हैं, इसके दरमियान में आपने कोई भी लेटर लिखा, एग्जाम्पल, उसके दरमियान में जो गैप होता है, ये बेसिकली गैप एक डॉट होता है वर्ड की फॉर्म में। अगर हम देखे जाएं, हम कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। एग्जांपल 1 मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के बाद स्पेस दी थी जिसमें ये 1 मुझे शो करता जा रहा है। तो बेसिकली बैकग्राउंड में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पास स्पेस होती है, वो वर्ड के अंदर वो डॉट में शो होती है, जो कि एक हिडन फॉर्म होती है, हमें नहीं शो होती। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ये एडवांस लेवल है इसका, तो हमने इसे नहीं पढ़ना, हमने बेसिक तक अभी रहना है। जितने ऑप्शन हमें बेसिक को शो हो रहे हैं, हमने उन्हें कवर करना है। ऐसे ही अगर सेकंड रो में आ जाएं, तो हमारे पास अलाइनमेंट्स ऑप्शंस आ जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की। इसे ऑफ कर लेते हैं हमारे पास। तो अब सेकंड रो के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। सारी मैं आपको समझाता हूँ इसमें। लेफ्ट अलाइन में बेसिकली आप जितना अपना पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, या टैब रखते हैं, या कर्सर किसी सेंटेंस या पैराग्राफ के ऊपर रखते हैं, ये उसकी अलाइनमेंट चेंज कर देता है। आपने मैंने इस सारे पैराग्राफ में से पहला जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट किया और उसको लेफ्ट अलाइन कर दिया। तो लेफ्ट अलाइन करने से क्या हुआ कि इसमें जितनी अलाइनमेंट थी वो लेफ्ट साइड पे प्लेस हो जाएगी। बेसिकली लेफ्ट अलाइनमेंट से क्या होगा कि इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। अगर हम सेंटर अलाइन देखते हैं, तो बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर जितने वर्ड हैं वो सेंटरली अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर राइट अलाइन को देखते हैं, तो इस पैराग्राफ में जितने वर्ड्स हैं वो राइट अलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट अलाइंड होते जाएंगे। बेसिकली प्रायोरिटी उनकी अलाइनमेंट पे होती है वर्ड्स की, जो जो पैराग्राफ हम सेट सेट करते हैं। अगर आप लेफ्ट रखते हैं, तो उन वर्ड्स की प्रायोरिटी होगी लेफ्ट साइड पे मूव करना। अगर सेंटर रखते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी होगी सेंटर पे मूव करना। अगर राइट रखते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी होगी राइट में मूव करना। अब टेक्स्ट जस्टिफाई, लास्ट जो पॉइंट है अलाइनमेंट का, वो है टेक्स्ट जस्टिफाई। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, ये आपके टेक्स्ट को राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन से प्रॉपरली अलाइन कर देता है, उसमें स्पेसिंग नहीं आती। अभी आप देख सकते हैं, ये जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट के बाद यहाँ पे गैप आ गया, और ये जो सिलेक्टेड पोर्शन है ये उससे आगे जा रहा है। तो मतलब उस तरह मार्जिन लेवल नहीं है लेफ्ट और राइट का। तो जस्टिफाई हमें ये करके देता है कि ये मार्जिन लेवल कर देता है, लेफ्ट और राइट का दोनों का मार्जिन हमारे पास लेवल में आ जाता है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लेवल में, मार्जिन लेफ्ट में और मार्जिन राइट में, तो ये दोनों परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गए हैं। इसी सेकेंड रो में हमारे पास नेक्स्ट है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। बेसिकली ये क्या काम करता है, अगर हमने किसी पैराग्राफ में स्पेसिंग आपस में कम करनी है, आप देख सकते हैं जैसे रो 1 है और उसके बाद रो 2 है, तो इन फर्स्ट रो में और सेकंड रो के सेंटर में जो स्पेसिंग है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम लाइन स्पेसिंग को क्लिक करेंगे 1 को। अब जैसे ही मैंने 1 को क्लिक किया, आप देख सकते हैं स्क्वीज हो गया और मजीद। अब जैसे जैसे मैं इससे ज़्यादा करता जाऊंगा, तो इन रोज में जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। इनमें कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं, यहाँ से अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी चाहे कम से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें यूज़ हो सकती है। और इसके बाद है हमारे पास जो फिलर है, थीम फिलर है, ये पूरी आपके जितनी सिलेक्टेड आइटम होगी उसको नहीं, पूरे पोर्शन को आपके बैकग्राउंड दे देगा। आप जो कलर इसमें अप्लाई करेंगे, ये बैकग्राउंड बेसिकली शेडर है, शेडिंग से आप कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे पोर्शन को करेगा। आपने जो सेलेक्टेड आइटम को करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाईलाइटर भी है, और इस पे आप जो टेक्स्ट बैकग्राउंड है आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इस शेड का यूज़ करेंगे या बैकग्राउंड थीम का यूज़ करें, तो आप जिस जिस कलर पे क्लिक करेंगे, ये उस पूरे सेक्शन पे जितनी आपने रोज क्लिक की हैं, ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और एट लास्ट है हमारे पास बॉर्डर्स हैं। तो आप यहाँ पे लाइंस दे सकते हैं, इसमें टॉप लाइन, लेफ्ट लाइन, और इसमें बोल्ड या उसमें थिकनेस जो लेवल है वो इसका इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें ऑप्शंस हैं। ब्लॉक में आ सकता है, नो ब्लॉक, आउटसाइड, तो ये एज इट इज़ आपकी मर्जी है जैसे आप देना चाहें। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास स्टाइल्स का। स्टाइल की सेक्शन के अंदर आप टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल, नो स्पेस आ सकती है इसमें। स्पेसिंग जो मैनुअली स्पेसिंग है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, इसमें स्पेसिंग खत्म हो जाएगी बेसिक सिंपल लफ्जों में।
हेडिंग 1 में सबसे टॉप प्रायोरिटी की जो हेडिंग है वो यहाँ पर ऐड की कर दी जाएगी आपके जो आपने सेलेक्टेड पोर्शन रखा हुआ है। और अगर हेडिंग 2 देंगे तो उससे कम, फिर हेडिंग 3, 4, टोटल 7 हेडिंग टाइप्स हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह टाइटल के अंदर आपकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, सब टाइटल के अंदर कम कर दिया जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं जैसे। इसी तरह एम्फेसिस के अंदर एम्फेसिस इटैलिक ये सेम होते हैं दोनों, तो आप एम्फेसिस करेंगे तो वो उसी तरह जैसे मैंने इटैलिक का फंक्शनैलिटी बताई थी कि एम्फेसिस पे भी यही करेगा, कलर चेंज कर देगा उसका, इंटेंस, स्ट्रॉन्ग। तो इसी तरह ये काफ़ी सारे आप इसमें कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक कोट कोटेशंस, जो भी आप सिंपल कोटेशन जो भी यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंटेंस और कोट दोनों हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। तो जो जो आप वर्ड की स्टाइलिंग वो यहाँ से सारी आपके पास ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं अपने पास। लास्ट हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन है। एडिटिंग के अंदर हम फाइंड कर कोई भी वर्ड है हमारे पास जो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर है, हम यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेविगेशन पैनल आ जाए। तो अब हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू का वर्ड हम सर्च कर लेते हैं। तो अब हम जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने यू सिमिलर वर्ड्स थे वो सारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब ये आपने फाइंड कर लिए हैं यहाँ पे। अब सेकंड ऑप्शन है रिप्लेस का। तो अब जो आपने फाइंड किया आप उसे रिप्लेस भी यहाँ पे किसी वर्ड के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यू को ही लेते हैं और यहाँ पे उसे रिप्लेस कर लेते हैं। मैंने इस वर्ड के साथ इसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो रिप्लेस ऑल। अब ये देख सकते हैं कि इसने बताया कि आपके पास 25 रिप्लेसमेंट्स यहाँ पे परफॉर्म हो चुकी हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जहाँ जहाँ पे यू था वहाँ योर काफ़ी ज़्यादा आर मैंने डाल दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे यू की जगह काफ़ी यहाँ पे यू की जगह आप देख सकते हैं कि योर्स आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी ये ऑप्शन क्लोज हो गया। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्ट का। सिलेक्ट ऑप्शन में आप मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो आप कर्सर के थ्रू भी ये कर सकते हैं, ये सब काम जो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है, लेकिन आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल में बेसिकली जितने आपके पास डॉक्यूमेंट में जितनी आपने रिटर्न वर्क किया हुआ है वो सारा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आपने कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, कोई रिटर्न वर्क किया है, सब यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। आप कोई फॉर्मेटिंग अगर आप अप्लाई करेंगे, कोई इमेज या इस तरह की कोई अगर आप यूज़ करते हैं चीज़, तो वो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर पाएंगे ऑप्शंस को। अच्छा, ये यहाँ पर जो इसका थर्ड ऑप्शन है ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेगा जो कि सिमिलर फॉर्मेटिंग जिनमें आपने की हो। फॉर एग्जांपल आपने एक में कलर चेंज किया, आपने दूसरे में वही सेम किया हो, तो ये उसे सेलेक्ट कर लेगा। आपने जो एक में फॉर्मेटिंग दी है वही दूसरे में अगर दी होगी तो ये उन दोनों को सेलेक्ट करके आपको देगा। फोर्थ बेसिकली ये सिलेक्शन पैन है। इसके अंदर आप जो जो वर्ड सेलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे आपको शो होते जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो होम नेविगेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट नेविगेशन को कवर करेंगे, सारे उसके जो सेक्शंस है वो कवर करेंगे। सो